ओके, थैंक्स फॉर स्टेइंग बैक। अभी हम लोग वापस से जाएंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक में जहाँ पे एग्जैक्टली हम लोग देख रहे थे क्या कि हाउ एक्सोस्मोसिस एंडोस्मोसिस इज़ एक्चुअली अफेक्टिंग द लुक्स ऑफ द सेल और उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि एक सेल का हुलिया कैसा चेंज होता है। अच्छा मेरे को ये बता, एक बलून, होली का टाइम में हम सब ने ये चीज़ ट्राई किया हुआ है, बलून लेते हैं, चलो होली छोड़ दो, तुम लोग के हाथ में बलून ही दे दो, तुम लोग वही चीज़ करने वाले हो फॉर डैम श्योर। तुम लोग को अगर बलून दे दिया जाए तो बहुत जन ने ये ट्राई किया होगा, बलून को लेके ये जो टैप है उसमें ऐसे फिक्स कर दिया उसके माउथ में, यू ओपन द टैप, पानी भर्ती हो के पूरा फूल गया, ये टाइटली निकाल के बंद कर दो, सील इट अप, बस खोजो शिकार, खोजो उसको, शिकार खोजो, उसके ऊपर मारो उसको। ऑल हैव डन दैट। ठीक है, अभी वही चीज़ अगर तुम लोगों ने किया है ना, वो चीज़ अभी अप्लाई होगा थोड़ा बहुत एंडोस्मोसिस में। कैसे? मान लो ये बेचारा प्यारा सा सेल है, ठीक है, प्यारा सा प्लांट सेल है। अभी ये प्लांट सेल को हम लोग क्या किए, वाटर में डाल दिए, नॉर्मल वाटर। ठीक है, नॉर्मल वाटर की वजह से अभी क्या होगा, इसके अंदर अभी हर तरफ से पानी घुसेगा। क्यों भाई हर तरफ से पानी घुसेगा? क्योंकि एक तो इस बेचारे को हम लोग जैकेट पहना रखे हैं, क्या चीज़ का जैकेट है? द जैकेट इज़ कॉल्ड द सेल वॉल, जो कि बना है हाइड्रोफिलिक सेलुलोज से। अभी हाइड्रोफिलिक सेलुलोज के वजह से क्या होगा, इट विल कॉज इम्बाइबिशन, नो डाउट। इम्बाइबिशन की वजह से मैक्सिमम पानी अभी स्टार्ट गेटिंग, द वाटर मॉलिक्यूल स्टार्ट गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। अभी उसके बाद क्या होगा, बाकी सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इज ऑलरेडी सिलेक्टिवली परमिएबल, एंड सिलेक्टिवली परमिएबल में भी उसमें वाटर आता है, देयर आर एक्वापोरिन्स। ठीक है, देयर आर स्पेसिफिक एक्वापोरिन्स। अभी एक्वापोरिन्स के बारे में थोड़ा और जानकारी चाहिए तो फिर क्लास 11 का एक वीडियो है मेरा, जिसमें आई हैव मेंशन्ड अबाउट द कैरियर प्रोटीन्स, चैनल प्रोटीन्स, वोल्टेज गेटेड चैनल्स एंड एक्वापोरिन्स के बारे में मेंशन किया हुआ है, उसमें जाके देख सकते हो। तो एक्वापोरिन्स होते हैं विच अलाउ ओनली द वाटर मॉलिक्यूल्स टू गेट इनटू इट। ठीक है, हो गया। सो इसके वजह से पानी अभी हर जगह से घुस रहा है। अभी हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा था यहाँ पे कि अगर जैसे कि बलून में पानी भर्ती करो तो फिर एक लिमिट तक वो भर्ती होगा, उसके बाद फट जाएगा, लेकिन वो भर्ती होता जाएगा। यस, यहाँ पे भी एग्जैक्टली ये पानी भर्ती होने के वजह से the content, the cytoplasmic content, or you can say the cell sap has absorbed so much of water into it, the cytoplasmic content is exerting a lot of pressure, वो बढ़ गया है। अभी जब वो बढ़ गया है तो वो प्रेशर भी डाल रहा है। मान लो जैसे तुम लोग ये लॉकडाउन के फेज़ में फूल गए 2 साल पहले जो टॉप खरीदा था, अभी उसको अंदर घुसने के लिए तुम लोग ट्राई कर रहे हो। तुम लोग को उसके अंदर घुसना है बाय हुक और बाय क्रुक। क्या होगा, तुम लोग का बॉडी बेचारा, शर्ट इतना सा, तुम लोग इतने बड़े, उसमें घुस रहे हो। अभी लास्ट में होगा क्या, एक एक्सटेंट तक वो शर्ट रेजिस्ट करेगा, वो टॉप रेजिस्ट करेगा, उसके बाद फटेगा, या तो बीच से फटेगा, साइड से फटेगा, कहीं से भी फटेगा, वो फटेगा तो सही ना। यहाँ पे एग्जैक्टली वही चीज़ हो रहा है। मान लो ये अगर तुम्हारा सेल है, बिकॉज इट हैज़ स्टार्टेड एब्जॉर्बिंग वाटर, there is some sort of expansion seen in the cell। ठीक है, अभी एक चीज़ याद रखो कि ये जो एक्सपेंशन हो रहा है इसमें कुछ प्रेशर भी एग्जर्ट हो रहा है। कौन प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है? पानी अंदर गया, वो बेचारा फूल गया, अभी किस चीज़ पे वो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है? इट इज़ एक्चुअली एग्जर्टिंग प्रेशर ऑन द सेल मेम्ब्रेन। ओके, क्या चीज़ प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है? द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, इट इज एग्जर्टिंग प्रेशर ऑन द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, लेकिन हर फैमिली में जितना भी मस्ती कर लो, वहाँ पे एक ऐसा सड़ू आदमी रहता है या फिर सड़े औरत रहती है जो कि तुम लोग का रंग में भंग मिलाएगी फॉर श्योर, या फिर मिलाएगा फॉर श्योर। ठीक है, मतलब
एंजॉय कर रहे होगे अच्छा खासा, वहीं पे कुछ ना कुछ ऐसा होगा, वहाँ पे चिल्ला चिल्ली होगा, कुछ भी होगा, तुम लोग का खेलना बंद वहाँ पे। यहाँ पे भी वही हो रहा है। ये बेचारे लोग खा पी के फूल रहे हैं अच्छे से खुशी के मारे, लेकिन वहीं पे उन लोग को अपना औकात दिखाएगा कौन? सेल वॉल। क्यों? ये सेल वॉल बाबू बना तो हाइड्रोफिलिक सेलुलोज से है, लेकिन है बड़ा ढीठ। मीन्स द सेलुलोज एक्चुअली मेक्स सेल वॉल रिजिड, हाईली रिजिड। अभी यहीं पे ना तुम लोग का थोड़ा साइटोलॉजी का रिवीजन होगा। सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में डिफरेंस। सेल वॉल इज एक्सट्रीमली रिजिड, सेल मेम्ब्रेन is actually having a fluid like nature, fluid mosaic model, you can say lipid protein, lipid bilayer के वजह से उसमें थोड़ा बहुत elasticity होता है। so one type of quasi fluid structure या फिर fluidity वहाँ पे maintain होता है, तो थोड़ा हद तक वो expand कर सकता है। that's why the cell contents when they have absorbed a lot of water they are exerting pressure on the cell membrane, ठीक है। लेकिन उन लोग को रोक कौन रहा है, विच इज़ एक्चुअली स्टॉपिंग देम? तो उन लोग के लिए बोल सकते हो ये टॉप कौन सा है, या फिर जो टी शर्ट या फिर जो टॉप अभी मोटा इंसान पहन रहा है, तो टॉप यहाँ पे है सेल वॉल। ओके, सो द प्रेशर exerted by the cell content when it is actually swelling up completely, then it is actually on the cell membrane. लेकिन उसको काउंटर अटैक कौन करता है? इट इज़ बाय द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सेल वॉल, ठीक है। ऐसे स्टेट को बिकॉज ऑफ एंडोस्मोसिस, ये चीज़ क्यों हुआ? एंडोस्मोसिस की वजह से। एंडोस्मोसिस हैपेंड बिकॉज वी प्लेस्ड द सेल इन अ सेल वॉज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अभी इसके वजह से जो स्टेट अभी मिला है, व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ द सेल? अगर पूछा गया दैट द व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ सेल, द स्टेट ऑफ सेल इज कॉल्ड टर्जिडिटी। तो टर्जिडिटी कब आता है? ओनली व्हेन देयर इज एंडोस्मोसिस, द सेल इज इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अभी टर्जिडिटी के वजह से ये बेचारा साइटोप्लाज्म पूरा फूल गया खा पी के। नाउ इट इज स्टार्टिंग exerting pressure on the cell membrane, and this pressure exerted on the cell membrane in that state of turgidity, when cell is placed in hypotonic solution, it is called Turgor pressure. इसको हम लोग बोलते हैं टर्गर प्रेशर। लेकिन सेल वॉल उसको उल्टा प्रेशर दे रहा है, उस पर चेकिंग कर रहा है उसमें। सो दिस इज द टी शर्ट और द टॉप। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सेल वॉल ऑन द कंटेंट्स ऑफ द सेल अगेंस्ट द टर्गर प्रेशर इज कॉल्ड वॉल प्रेशर। अगर वॉल प्रेशर टर्गर प्रेशर से ज़्यादा है, द सेल विल बी इन चेक, ठीक है। लेकिन अगर मान लो टर्गर प्रेशर एक्सीड्स वॉल प्रेशर, फुस बलून फट गया, ये सेल भी, द सेल विल बर्स्ट ओपन, ठीक है। सो दैट इज द होल लॉजिक ऑफ योर टर्जिडिटी, ठीक है। तो अगर एंडोस्मोसिस हो रहा है, द सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन, क्या हो रहा है? बिकॉज ऑफ एंडोस्मोसिस देर इज लॉट ऑफ वाटर बीइंग एब्जॉर्ब्ड इनटू द साइटोप्लाज्म, बिकॉज ऑफ विच द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स दे इंक्रीज, and as a result the cytoplasmic contents they exert pressure on the cell membrane which shows some sort of flexibility, and that pressure is called the turgor pressure. It arises due to turgidity of the cell. Now when there is cell wall, it is made up of cellulose which actually makes the cell wall very rigid. As a result this cell wall is actually acting a pressure which is against the turgor pressure. ये अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, टर्गर वॉल प्रेशर जो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, दैट इज कॉल्ड योर वॉल प्रेशर, ठीक है। तो वॉल प्रेशर का अगर डायरेक्शन पूछे तो कैसे दिखाना है? उल्टा डायरेक्शन। मान लो कि अभी क्वेश्चन आएगा कि अगर इसको डायग्राम में हम लोग लिखें तो कैसे दिखाएंगे? चाहो तो मल्टीपल इंक्स का ऑप्शन है तुम्हारे पास, लेकिन जिन लोग को एक ही मोनोक्रोमेटिक होता है, मीन्स एक ही कलर से हम लोग को लिखना है पूरा, वहाँ पे एक जन एक एरो को, एक टाइप ऑफ एरो को, मान लो टर्गर प्रेशर का एरो हुआ उसको डॉटेड लाइन दिखा, वॉल प्रेशर का एरो हुआ उसको सॉलिड लाइन दिखा, मीन्स कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ऐसे चाह के तुम लोग ड्रॉ कर सकते हो ना। दिस इज द कंडीशन ऑफ द सेल टर्जिडिटी व्हेन देयर इज एंडोस्मोसिस, यानी कि सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अभी देखते हैं व्हाट विल हैपन इफ सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? इफ सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन, तो
तो वहाँ पे देयर विल बी एक्सोस्मोसिस। ओके, वहाँ पे होगा तुम लोग का एक्सोस्मोसिस। अगर ये उसका हाइपरटोनिक है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एक्सोस्मोसिस होगा। एक्सोस्मोसिस मीन्स सब कुछ भैया निकल जाएगा वहाँ से, एवरीथिंग विल मूव आउट। नाउ अभी मूव आउट के चक्कर में सेल का स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये जो सेल वॉल है ना, ये जैसे का तैसा रहेगा, इसको कुछ नहीं होना। ये बड़ा धीट इंसान है, इसको कुछ भी नहीं होगा। एंड इनफैक्ट दिस इज़ द रीज़न द सेल वॉल रिमेन्स अनअफेक्टेड, बिकॉज ऑफ विच एक्चुअली जब रॉबर्ट हुक ने अपने माइक्रोस्कोप के नीचे कॉर्क सेल्स को देखा था, उनको एम्प्टी कंपार्टमेंट्स मिले थे। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन ये सेल वॉल ये सब इंटैक्ट था। सो दैट वाज द रीज़न वाई ही वॉज एबल टू सी एम्प्टी कंपार्टमेंट्स। तो ये सेल वॉल वैसे का वैसे रहेगा, लेकिन घाटा किसका होगा बाबा, द सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म विल श्रिंक। ठीक है, ये हो गया सेल वॉल, ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन। ये चीफ मिनिस्टर नहीं है, सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे रह गया न्यूक्लियस और यहाँ पे रह गया सुकड़ो सा वैक्यूल। अच्छा, सेल सैप कहाँ गया वैक्यूल का? इतना बड़ा लार्ज सेंट्रलाइज्ड वैक्यूल था, कहाँ गया उसका सेल सैप? ये सब यहाँ पे भरती है। ठीक है, ये जो स्पेस है यहाँ पे सब भरती है सेल सैप। अभी पूछोगे कि मैम ये सेल सैप वहाँ पे क्यों रह गया, बाहर क्यों नहीं गया? अरे भाई सेल वॉल है, इतना जल्दी अलाउ थोड़ी करेगा उसको, इतना भी जल्दी अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि ये भूल रहे हो ये प्लांट सेल है। अगर मान लो ये एनिमल सेल होता, ये एनिमल सेल होता, सब कुछ बाहर निकल चुका होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। क्यों? क्योंकि एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है, जो कि यहाँ पे एक्चुअली में हुआ। सेल मेम्ब्रेन इट स्टार्टेड विड्रॉइंग फ्रॉम द सेल वॉल। वहाँ से विड्रॉ करने के बाद जितना भी अंदर के कंटेंट्स थे सब आ गए इधर बाहर एम्प्टी स्पेस में, लेकिन सेल वॉल को पार करके नहीं जा पाए, बिकॉज सेल वॉल माइट बी फ्रीली परमिएबल टू वाटर बट नॉट टू ईच एंड एवरी सब्सटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही चीज़ हो रहा है। अगर यहाँ पे एनिमल सेल होता द थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, लेकिन यहाँ पे प्लांट सेल है, यू आर सीइंग ऑलरेडी इट इज़ डिफरेंट। ओके, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज साइटोप्लाज्म श्रिंकेज। जो अगर तुम लोग को अगर फीचर्स लिखने को बोला जाए, साइटोप्लाज्म श्रिंक्स, सेल मेम्ब्रेन डिटैचेस फ्रॉम सेल वॉल, सेल सैप रिमूव्ड और कम्स आउट। ठीक है, और ये सारे कंडीशंस क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ एक्सोस्मोसिस। एंड व्हाट इज दिस कंडीशन, what is this condition called? This condition is called flaccidity. This condition is called flaccidity. ठीक है, ये flaccidity जिस प्रोसेस से हुआ उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? We will call it plasmolysis. ठीक है, so plasmolysis is the process because of which flaccidity as a condition has been obtained. मीन्स प्लाज्मोलिसिस होने के वजह से अब फ्लैसिड सेल वॉज ऑब्टेन्ड और द कंडीशन फ्लैसिडिटी वॉज ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो प्लाज्मोलिसिस माने देर इज एक्सोस्मोसिस व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन। एज अ रिजल्ट ऑल these changes take place, shrinkage of cytoplasm, detachment of the cell membrane from cell wall and removal of the cell sap, and this is called your plasmolysis, and that cell might be called a flaccid cell और अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ठीक है, लेकिन अभी प्लाज्मोलिसिस का भी ना एक ऑपोजिट होता है। व्हाट इज दैट ऑपोजिट कॉल्ड? जैसे हाइड्रेशन का डिहाइड्रेशन, ठीक है, वैसे प्लाज्मोलिसिस का डी प्लाज्मोलिसिस। ओके, वी कॉल इट डी प्लाज्मोलिसिस। अच्छा, अभी मेरा सवाल ये है दैट अगर डी प्लाज्मोलिसिस बोला जा रहा है, वो प्लाज्मोलिसिस का डिफरेंस है बोल सकते हैं, या फिर ऑपोजिट है, तो फिर वो कब होता है, किसके संग होता है? नॉर्मल सेल को बोलोगे डीप्लाज्मोलिसिस करूँगा तो फिर वो सेल ही तुम लोग को घुमा के एक थप्पड़ लगाएगा कि भाई अच्छा खासा तगड़ा इंसान हूँ, ऊपर से मेरे को ज़बरदस्ती मेडिसिन देना है। ये तो वैसा ही हो गया ना, कुछ हुआ नहीं है, ज़बरदस्ती मेडिसिन चढ़ा रहे हो। ओके,
So deplasmolysis is actually performed only on cells which have been plasmolysed. Okay, performed on plasmolysed or flaccid cells. And कैसे किया जाता है? When such a cell is placed in hypotonic solution or isotonic solution, ठीक है. And most important चीज़, the most important thing over here, डीप्लाज्मोलिसिस सेल के मरने से पहले करना है भाई. उसके मरने के बाद तुम लोग, एक पेशेंट मर गया होगा, उसके बाद तुम लोग उसको सिरिंज में मेडिसिन दो, सलाइन चढ़ाओ, करो, क्या फ़ायदा. यहाँ पे वही है, हैज़ टू बी परफॉर्म्ड बिफोर डेथ ऑफ सेल और कंप्लीट सेल लाइसिस. कंप्लीट सेल लाइसिस. ओके, तो डीप्लाज्मोलिसिस कब किया जाता है? जबकि एक सेल के संग ऑलरेडी एक दुर्घटना हो गई है, उसके वो एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन में हम लोग डाल दिए एंड इट हैज़ लॉस्ट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट्स कंटेंट्स. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, that it has lost its content, it has become completely flaccid and plasmolysed. Now we can restore the normal condition of the cell by the process called deplasmolysis. How? When such a cell will be placed in hypotonic solution or isotonic solution, and it has to be performed before the death of the cell or before the cell has undergone complete cell lysis. Lysis यानी कि breakdown या फिर death. Okay? तो complete breakdown से पहले तुम लोग को उस सेल को बचाना है, इससे पहले कि वो मर जाए, ख़त्म हो जाए, उसको भाई बचा लो. ओके, सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर प्लाज्मोलिसिस, डीप्लाज्मोलिसिस, टर्जिडिटी, फ्लैसिडिटी, टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर. टर्गर प्रेशर ज़्यादा हुआ वॉल प्रेशर से तो क्या होगा, फट जाएगा वहाँ पे. एंड देन वी सॉ अब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस कब होता है, नो ऑस्मोसिस कब होता है. So these are the basics of this osmosis which you need to actually remember. अभी next हम लोग देखेंगे next वीडियो में that how these things actually find their practical applications. ठीक है, अभी किशमिश सबको पसंद है. किशमिश, अभी मैं अगर रेजिन्स बोलूँगी ना, आधे बच्चों को समझ नहीं आएगा, लेकिन किशमिश सबको पसंद है. एंड मान लो कि पसंद नहीं भी है, पता तो है, क्योंकि मान लो जिसको पसंद नहीं होगा, खीर में पक्का किशमिश मिलेगा. मेवा मतलब किशमिश ज़रूर होगा उसमें. तो किशमिश अगर पसंद है तो मैं बता दूं कि ये ऑस्मोसिस किशमिश में भी है. ओके, तो ये किशमिश या फिर किशमिशी में क्यों है ऑस्मोसिस, वो थोड़ा तुम लोग सोचो. और ये सोचो कि मम्मी जब खीर बनाती है तो खीर बनाने के टाइम या फिर उससे पहले वो किशमिश को पानी में क्यों भिजाया जाता है थोड़ी देर के लिए. बस ये चीज़ तब तक के लिए सोचो जब तक नेक्स्ट वीडियो आ जाती है. ठीक है.